लेकिन ममतामयी माँ अपने उन पद चिन्हों से, अपने उन मार्ग से सबको समेटने का प्रयास करती है, रोकने का प्रयास करती है। यही एक वो सत्य है जिस सत्य को आप झुठला नहीं सकते। जब कोई उससे बचाने का प्रयास करता है, उससे लड़ने का प्रयास करता है, तो वहां मार्ग में अवरुद्ध पैदा होती है। लेकिन नहीं, हमारा आपका लक्ष्य छोटा लक्ष्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये मृतलोक है और इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने के लिए हर संभव, हर रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। अब आप सबको क्या मालूम कि कौन सा रास्ता तैयार हो रहा है, कौन सा मार्ग बंद हो रहा है, कौन सा मार्ग खोला जा रहा है, और किस मार्ग से आपको लेकर के जाना है, और किस मार्ग से लोगों को बुलाना है, कहां से क्या होने जा रहा है। जिस दिन इस विषय में आप जानने लगोगे, तब ये जो पर्दा पड़ा हुआ है ये हट जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए इस भक्ति के मार्ग पर आपको लेकर के चलने का एक अपने लोगों ने साहस दिखाया है। लेकिन तब भी तमाम जीवात्माएं, जैसे कहा जाता है प्रेतात्माएं, आप किसी के पास ओझा सोका के पास जाइए तो उन प्रेतात्माओं को मना करके जैसे तैसे एक जगह स्थापित कर देता है कि आप इनका घर छोड़ दीजिए, इनको परेशान करना बंद कर दीजिए, और उनको एक जगह स्थान दे देता है। उसी तरीके से ये कलिकाल बराबर झपट्टा मारता है, हर तरीके से झपट्टा मारता है। और जब वो हर तरीके से झपट्टा मारता है तो तमाम जीवात्माएं ऐसी भी हैं जो यहां से सीधे चल देती हैं और वो एक देखने लगती हैं, अरे यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है, यहां से तो कुछ होने वाला नहीं है, हमें तो दूसरा मार्ग चुनना चाहिए। राम को लोग देख करके कहते थे, ये राजा के लड़के क्या इन असुरों का ये सफाया कर पाएंगे? वो तो बहुत बलशाली लोग हैं, उनके एक तिनके के बराबर ये लोग नहीं। यह एक लोगों का उस समय भाव जगा था, और आज भी संसार में लोगों का एक भाव तरह तरह के जगता है, भाव जगता है। और जब उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, कलयुग उनका शिकार कर लेता है और शिकार करके उनको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाकर के छोड़ देता है। और जब दूसरे मार्ग की तरफ ले जाकर के वो छोड़ देता है तो लोग उस मार्ग पर चल पड़ते हैं और वहां से हताशा और निराशा मिलती है। फिर वो जीवात्माएं फटकने लगती हैं, तड़पने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं क्योंकि कलिकाल की अंतिम बेला जो चल रही है ये बड़ा भयानक रूप लिए हुए है। मैंने रक्षाबंधन के दिन बताया था आपको कि ये जो भद्रा काल शुरू हुआ है ये 3 सालों तक खत्म होने वाला नहीं है। कभी आसमान में, कभी पृथ्वी पर, कभी पाताल में, ये हमेशा अपने असर को बनाए रखेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लोग हमेशा अपने गुरु के वचन को याद रखो,
गुरु के कार्य को याद रखो और गुरु के महान संकल्प को अगर याद रखोगे तो कलिकाल आपको अपना शिकार नहीं बना पाएगा। कलिकाल ने ऐसा रूप दिखाया कि तमाम लोग जो यहां से छोड़ करके गए, जिनके घरों में ज्योति जलती थी सुबह शाम, कलश लेकर के गए थे, उन लोगों ने उस कलश को ले जाकर के ऐसे फेंक दिया। ये क्या है? ये कलयुग का एक रूप है, ये कलयुग का रूप है। तो उसका शिकार आप लोग मत हो, क्योंकि इस समय ये कलयुग का ये दौर इस तरीके से चल रहा है। आने वाला समय इतना भयानक आ रहा है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कब कहां कौन सा व्यक्ति गिर जाए, कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, कौन सी जीवात्मा शरीर छोड़कर के चली जाए, ऐसे हालात स्थितियां पूरे संसार की उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि ऐसे हालात स्थितियों को उत्पन्न करने में दुनिया की सरकारों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि दुनिया को समाप्त कैसे किया जाए। उसके लिए लोगों को एक ऐसा इंजेक्शन लगवाया, वो इंजेक्शन आने वाले समय में वो अपना एक ऐसा रूप दिखाएगा कि लोगों का बचना भी कठिन हो जाएगा। वो दौर आ रहा है, वो समय आ रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कल पूर्णिमा है। कल अपने लोग यज्ञ में आहुति डालेंगे, हवन करेंगे और उसके बाद अपने सारे कार्यों को निपटाने के बाद कल अपने लोग 12 बजे बैठेंगे गौशाला में या कहीं भी, चाहे इधर बैठेंगे। एक कार्यक्रम 12 बजे से लेकर के वो 3-4 बजे तक, जिसमें आपको मैं विस्तार से वो सारी चीजें बताऊंगा कि आगे होने क्या जा रहा है, हम आप क्या करने जा रहे हैं, हम आपका लक्ष्य मार्ग क्या है, हमें आपको करना क्या चाहिए। आज अपने आप को जरूरत भी है। एक तो सबसे बड़ी जरूरत है साधन भजन की, ये आवश्यक है। सुबह भी जब भी आश्रम पर आप लोग आइए तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ करके अपनी साधना करिए, क्योंकि ये साधना ये आपको शक्ति देगी, ये आपको ताकत देगी, ये आपको जागृत रखेगी, ये आपको सुप्तावस्था में नहीं जाने देगी। इसकी बहुत जरूरत है। राजनीतिक परिक्षेत्र में देश और दुनिया के राजनेताओं का दिमाग पागल हो चुका है। आज अपने ही देश में देख लो, जो भी सरकारें हैं, केंद्र में या प्रदेश में, जहां भी जिसकी भी सरकार है, सबका बुद्धि विवेक एक दूसरे रास्ते की तरफ चला गया है। राष्ट्रीय चिंतन रह नहीं गया। जनता को शोषण करने के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं और जनता का शोषण किया जाता है। देश की सारी चल अचल संपत्ति को बेच करके विदेशी बैंकों के खजानों को भरा जाता है और उस पर बोलने वाला, उसको रोकने वाला कोई नहीं। इस तरीके से हमारे देश के राजनेताओं की हालात स्थिति बन चुकी है। अब इस पर यह वैचारिक क्रांति अभियान है।
इस पर भी आपको काम करना है। आध्यात्मिक क्रांति अभियान पर भी आपको काम करना है। अभी थोड़े समय के लिए आप लोग निकले, प्रचार प्रसार किया, जैसे भी छोटे बड़े कार्यक्रम किए, उससे एक जागृति, एक चेतना है। तो उसका एक नया रूप दे करके देश दुनिया में जाकर के लोगों को जगाना है। नहीं तो ये आने वाला समय किसी को माफ नहीं करता। इतिहास तो किसी को माफ नहीं करता। वो अच्छाइयों को भी व्यक्त करता है, बुराइयों को भी व्यक्त करता है, अच्छे लोगों को भी वो लिखता है, बुरे लोगों को भी लिखता है। ये है इतिहास, जैसे हमारे आपके धर्म ग्रंथ हैं। तो ये मत सोचो समय का चक्र तेजी के साथ घूम रहा है, हम आप सब लोग अपनों अपनों में बदलाव लेकर के आए, अपने अपने में बदलाव लेकर के आए। चिंता मत करें, चिंतन करें और अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़े। यही हमारा आप लोगों से कहना है, क्योंकि ये सृष्टि जहां ब्रह्मा की बात करते हैं, विष्णु की बात करते हैं, भगवान शिव की बात करते हैं और इन समस्त देवी देवताओं की बात करते हैं, संत महात्माओं की बात करते हैं, ऋषि मुनियों की बात करते हैं, औलिया फकीरों की बात करते हैं। आज इस संसार में लोग कहां चले गए? लोग सुप्त अवस्था में चले गए, या उनके विचार संसार में फैले तो हैं, उनके शब्द इस वायुमंडल में गूंज रहे हैं, लेकिन उसका असर किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। उसका डोज तो देना पड़ेगा, उसका डोज देना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक सत्संग का एक सारांश है। ये सारांश है, ये सत्संग नहीं, ये उसका एक सारांश है, भावार्थ है। क्योंकि सत्संग का वो रूप होता है कि सत्संग सुनने के बाद लोगों के विचार, भाव बदल जाते हैं। स्वामी जी महाराज के लोगों ने, करोड़ों करोड़ों लोगों ने सत्संग सुना और ये जो बह रही है गंगा, राजनीति के गंदे जो नाले बह रहे हैं, राजनीति के उस गंदे नालों में सबने डुबकी लगा ली, लेकिन वो जो अमृतमयी गंगा बह रही थी, उसमें लोगों ने डुबकी नहीं लगाई, उसमें लोगों ने डुबकी नहीं लगाई। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो जरूरत है जो अमृत रूपी गंगा बह रही है, उसमें हमें डुबकी लगाने की सबकी जरूरत है। अगर हम लोग उसमें डुबकी लगाएंगे तो हम आप सबका तो कल्याण होगा ही, लेकिन देश और दुनिया का भी कल्याण होगा। एक कहावत है, वीरो भोगते वसुंधरा, वीर ही इस वसुंधरा का भोग करते हैं, इस वसुंधरा को पवित्र बना देते हैं, लेकिन इस वसुंधरा पर महात्मा भी उस सारे कचड़े को साफ कर देते हैं, सारे कचड़े को साफ कर देते हैं और लोगों को उस ज्ञान रूपी गंगा के उस पर बैठा देते हैं। ये महात्मा करते हैं, वो अंतर के मैल को धो डालते हैं। वायु रूपी मैल को हम आप धुलते हैं, लेकिन अंतर के मैल को महात्मा धुलते हैं। तो वो समय आ गया है कि हमारे सबके ऊपर जो वायु रूपी मैल है, उसको हम आप
सब धुल डालें और जो अंतर का मैल है वो हम आप सब गुरु के द्वारा दिया गया नामदान या जिनको नामदान नहीं मिला है वो लोग सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए अपने अंतर मैल को धुल डालें। और जब आप इस अंतर मैल को धुल डालोगे एकदम से पवित्र हो जाओगे। और जब पवित्र हो जाओगे तो आपके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कलेश या बीमारी या रोग दुख नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाएगी। इसको हमें आपको करना पड़ेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों,